नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक है दूध ना पचना, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये होती क्या है ये तकलीफ? कभी सुना है आपने कि किसी को दूध से बिल्कुल ही एलर्जी है, दूध पीने के बाद में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पेट के अंदर गड़बड़ शुरू हो जाती है? सुनने में भी अजीब लगता होगा कई लोगों को। अपने यहाँ इंडिया में, जहाँ पे सदियों से हम दूध और दूध के पदार्थों का सेवन करते आ रहे हैं, वहाँ पे सुनने में अजीब लगता हो, लेकिन ये समस्या है और काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में हमें इसके पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। तो आज इसके पूरे लक्षण, कारण और इसके लिए काम में आने वाली होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप यदि मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए, बात कर रहे थे लैक्टोज इंटॉलरेंस की, यानी कि दूध ना पचने की। कई लोग होते हैं जो दूध पी लेते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, उनकी पूरी तबीयत ही बिगड़ जाती है और फिर उनके लिए दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है। ये आखिर होता क्या है? लैक्टोज होता क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस हम बोल रहे हैं। लैक्टोज जो होता है वो दूध के अंदर पाया जाने वाला एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, जिसे हमारी बॉडी ब्रेक करती है। यदि ये ब्रेक नहीं कर पाई हमारी बॉडी, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं और इसी को हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कह के बुलाते हैं। हमने माना है कि दूध एक संपूर्ण आहार है। कई देश है जिसे इसे न्यूट्रिशियस गाइडलाइन में इंक्लूड करते हैं और कहते हैं लोगों को कि आप दूध पीजिए, इसके अंदर न्यूट्रिशन है। क्योंकि दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सभी हमें देखने को मिलता है। इवन कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। ऐसे में दूध काफ़ी न्यूट्रिशियस माना जाता है। देखिए, भगवान की किमया देखिए कि भगवान ने एक नवजात बच्चे के लिए, चाहे वो इंसान का हो, चाहे गैया का हो, चाहे भैंस का हो, उस बच्चे के लिए ये सुविधा करके रखी है कि जैसे ही वो जन्मे, वो चबा नहीं पाएगा तो उसे उसकी जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो पूरी कर सके, तो ये वो कर पाता है अपने माँ की दूध की बदौलत। तो इतना अच्छा और न्यूट्रिशियस माँ का दूध भगवान ने बनाया है और इसीलिए इसे इंडिया में तो गैया के दूध को कई लोग अमृत मानते हैं और इसे कंज्यूम करते हैं। तो है, यह बहुत सदियों से हम हमारे पूर्वजों के दिनों से इसे कंज्यूम करते आ रहे हैं और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन विदेशों में लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या बहुत ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिलती है। ओवरऑल यदि हम देखें तो एडल्ट्स के अंदर लगभग 65% पॉपुलेशन के अंदर हमें ये समस्या देखने को मिलती है और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, ये समस्या के केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न भी है। ये जो लैक्टोज़ होता है, इसे ब्रेक डाउन करने का काम करती है हमारे बॉडी के अंदर। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लैक्टेज़। तो ये इसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ऐसा माना जाता है कि लैक्टेज़ सिंथेसिस करने की हमारी बॉडी की जो क्षमता है, वो कम होते चली जाती है। ऐसे में वो बॉडी जैसे एज बढ़ती है, वैसे-वैसे म लैक्टेज़ कम होने की वजह से वो दूध को जो है ब्रेक नहीं कर पाती है, लैक्टोज़ को ब्रेक नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या हमें देखने को मिलती है। अब समस्या के अंदर लक्षण क्या होते हैं? लक्षण मेनली हमें देखने को मिलते हैं कि दूध पीने के बाद में पेट फूल जाता है, कई लोगों को उल्टी जैसा लगता है, जी मचलने जैसा लगता है, डायरिया हो शुरू हो जाती है, बार-बार पैखाने जाने पड़ते हैं और कुछ लोगों के अंदर तो हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। 4-4 दिन तक के दूध पी लिया तो 3-4 दिन तक के पैखाने ही नहीं जाना पड़ रहा। इस तरह के लक्षण हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। हालाँकि कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि दूध पीने के बाद में उनके चेहरे के ऊपर मुहासे आ जाते हैं। हालाँकि इसके लिए कोई साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस नहीं है कि ऐसा सही में होता है या नहीं। कई लोग ये भी मानते हैं कि मक्खन, मलाई बहुत ज़्यादा यदि प्रमाण में कोई ले लेता है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक, डायबिटीज़ जैसी समस्या हो सकती है, लेकिन ये भी, इसके भी पीछे कोई साइंटिफिक तथ्य हमें देखने को नहीं मिला है। साइंटिफिकली प्रूवन ये ज़रूर है कि दही पीने से डायबिटीज़ का जो तकलीफ है वो कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दही फर्मेंटेड फूड होता है, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन को हेल्प करते हैं और इसीलिए दही से डायबिटीज़ की जो तकलीफ है वो कम होती हुई हमें देखने को मिलती है और ये प्रूवन फैक्ट है। कई लोग ये भी कहते हैं कि दूध पीने से शायद कैंसर होता है। इसके ऊपर भी बहुत डिबेट होता है कि मीट और दूध पीने से कैंसर होता है। हालाँकि ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कीटाणु ऐसे दूध के अंदर हमें देखने को मिले हैं,
जिनकी वजह से कैंसर होने की संभावना होती है। और अनफॉर्चुनेटली पाश्चराइजेशन करने से या दूध उबाल लेने के बाद में भी ये कीटाणु मरते नहीं हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या दूध पीना पूरी तरह से छोड़ देंगे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यदि आपको दूध पीने के बाद में एनर्जेटिक लगता है, आपको फुलफिल्ड लगता है, बॉडी अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर दूध पीजिए। बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ ध्यान मत दीजिए। दूध काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, यदि आपको बहुत ज़्यादा लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हैं आप, आपको नहीं पच रहा है दूध, तो आप दूध की जगह दही का इस्तेमाल करके देखिए। हो सकता है दही से आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए और दूध के जो बेनिफिट्स है वो दही के फॉर्म में आप उठा सकें। तो कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये समस्या तो है, लेकिन आप कुछ टेस्ट करा दीजिए, वो टेस्ट कराने के बाद में हम कंफर्म हो जाएँगे। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये लक्षणों से ही ध्यान में आ रहा है कि आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, तो आप बिल्कुल इसके लिए पीछे आप कोई एलर्जी टेस्ट वगैरह कराने के झंझट में ना घिरिए। यदि दूध पीने से आपको समस्या हो रही है तो 99% आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस ही है। चलिए आइए बात करते हैं अब इसके लिए होम्योपैथी में कौन-कौन सी दवाइयाँ आती है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट दवा है एथुज़ा-साइनेपियम। खासकर बच्चों के अंदर बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें इसके देखने को मिलते हैं। बच्चा यदि दूध पी लेता है, चाहे माँ का ही दूध क्यों ना हो, माँ का भी दूध इसे नहीं पचता है, दूध पीता है तो दूध इस तरह से निकलता है शरीर के बाहर जैसे कि फटा हुआ दही हो। दूध पूरा तरह फट गया और दही के जैसे उसको शरीर के बाहर वो दूध निकल जाता है। इस ये लक्षण हमें देखने को मिलता है और बच्चा इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि खुद की गर्दन भी ठीक तरह से होल्ड नहीं कर पाता है। गर्दन इस तरह, उस तरह, एक तरफ हमें झुकी हुई देखने को मिलती है। ही कैन नॉट होल्ड हिज हेड। ये टिपिकल सिम्पटम हमको एथुज़ा के अंदर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यदि किसी के अंदर देखने को मिलता है, दूध पीने के बाद में ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं, तो आप एथुज़ा साइनेपियम 30 के 2-2 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम ऐसे रोगियों को दे सकते हैं। इसके लिए दूसरी दवा है मैककार्ब। बहुत ही अच्छी दवा है ऐसे रोगियों के अंदर जिनके अंदर दूध पीने के बाद में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट ही साफ नहीं होता है, पैखाने ही नहीं आते हैं और 3-3 दिन तक के पेट साफ नहीं होता है। और जब भी पेट साफ होता है, पेशेंट कहता है कि बहुत तकलीफ हुई पैखाने करने को, पेट ही नहीं साफ हो रहे थे और स्टूल जो थी वो बहुत ज़्यादा कड़क होती है, ऐसी होती है कि जैसे कि बकरी की मेद हो, बकरी की विष्ठा हो। तो जिस तरह छोटे-छोटे बॉल्स हो जाते हैं बकरी की शीपडंग की, उस तरह की स्टूल हमें रोगी के अंदर देखने को मिलती है। और जो बॉडी होती है पेशेंट की, उससे खट्टी बदबू आती हुई हमें देखने को मिलती है, सॉर स्मेल पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे लक्षण यदि आपको इंडाइजेशन ऑफ मिल्क के साथ में देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन दूध की वजह से देखने को मिलता है, तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं मैककार्ब की वजह के साथ। मैककार्ब 30 की भी 2-2 बूंदे आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लेना है। इसकी अगली दवा है नैट्रम कार्ब। अगेन कार्बोनिकम ग्रुप की है, बहुत ही अच्छी दवा है। खासकर एडल्ट्स के अंदर हमें ये इंडिकेटेड देखने को मिलती है। दूध पीने के बाद यदि किसी को लूज मोशन लग जाते हैं, बार बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है और तकलीफें धूप के अंदर ज़्यादा बढ़ी हुई हमें देखने को मिलती है, पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, तो ऐसे रोगियों को हम दे सकते हैं नैट्रम कार्ब 30। इसकी भी 2-2 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम हमें देना है। इसकी अगली दवा है लैक डेफ्लोरेटम। लैक डेफ्लोरेटम ऐसे रोगियों के लिए जो दूध पीने के बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि पेट के अंदर गोला बन गया है और वो गोला धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और गले में आके वो गोला अटक रहा है, ऐसे सेंसेशन यदि किसी को दूध पीने के बाद में हो रहा है, तो उसके लिए लैक डेफ्लोरेटम बहुत ही अच्छी दवा है। और इसके साथ ही साथ हमको देखने को मिलता है कि यदि कोई महिला गर्भवती हो जाती है, पहले तो दूध अच्छी तरह से पचता था, लेकिन जब से प्रेगनेंसी हुई है डॉक्टर साहब, तब से दूध नहीं पच रहा है, ऐसा लक्षण यदि देखने को मिलता है, तो उसके लिए भी लैक डेफ्लोरेटम बहुत अच्छी दवा है। लैक डेफ्लोरेटम के भी 30 पोटेंसी में हमको सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद देना है। इसकी आखिरी दवा है लैक्टिक एसिड। बहुत ही अच्छी दवा है। यदि दूध पीने के बाद में किसी को नौशिया होता है, उल्टी तो नहीं होती है लेकिन जी मचलने जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि बस अनईजी सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि उल्टी होंगी, लेकिन उल्टी होती नहीं है। तो ये लक्षण यदि किसी के अंदर दूध पीने के बाद में हमें देखने को मिलता है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इपेकैक दे देते हैं, क्योंकि नौशिया के लिए बहुत अच्छी दवा है। लेकिन यदि दूध की वजह से नौशिया हो रहा है, तो बहुत अच्छी तरह से काम करती है लैक्टिक एसिड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लैक्टिक एसिड 30 की 2-2 बूंदे आधा चम्मच पानी में मिला के सुबह, दोपहर, शाम ऐसे पेशेंट को दीजिए और उनके अंदर हमें काफ़ी हद तक आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये थी 5 कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर हम यूजुअली देते हैं और ज़्यादातर केसेस में इन दवाइयों से हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन यदि इसके अलावा कोई टिपिकल सिम्पटम आपके अंदर देखने को मिलता है, तो हो सकता है कोई इसके अलावा कोई दूसरी मेडिसिन आपके लिए इंडिकेटेड हो
और फिर आपको उस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जब भी आप दवाइयाँ ले रहे हो तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर का मार्गदर्शन ज़रूर लें और उसके गाइडेंस के अंदर ही इन दवाइयों का सेवन करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का टॉपिक। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग से टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इसी तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके फिर से आपके सामने हाजिर होऊँगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।